जीरा और सौंफ ऐसे मसाले हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय रसोई, आयुर्वेद और दुनिया भर के खान पान में स्वाद और सुगंध के लिए किया जाता है। ऊंझा, सौंफ और जीरे को 28 मार्च 2026 को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। अब राजस्थान के किसानों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसका विरोध क्यों हो रहा है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वस्तुतः ऊंझा पड़ता कहाँ है। ऊंझा गुजरात में पड़ता है, महसाणा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ आप देखेंगे कि जो राजस्थान का बॉर्डर है उसी के पास ये पड़ता है। ऊंझा महसाणा में स्थित है और राजस्थान के नक्शे के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको समझना चाहें तो इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति यहां पर पड़ेगी। ऊंझा क्या है? ऊंझा वस्तुतः ऊंझा में एक मसाला व्यापार मंडी है जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी मसाला व्यापार मंडी में ये आती है। इसको हम ऊंझा एपीएमसी के नाम से भी जानते हैं। एपीएमसी का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको सामान्य भाषा में आप मंडी कहते हैं। तो ऊंझा के ही जीरे को और ऊंझा के सौंफ को 28 मार्च 2026 को जीआई टैग प्राप्त हुआ था और राजस्थान के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो एक तो आपको इनकी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए, एक आपको यह पता होना चाहिए कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है, और फिर हम जानेंगे कि राजस्थान के किसानों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ऊंझा के जीरे और सौंफ के बारे में सामान्य विशेषताओं को जान लीजिए। ये दो तस्वीरों के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऊंझा के जीरे को देखेंगे तो इसके जीरे पर थोड़ी सी नजर अगर आप दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि ये काफी लंबा होता है। एक तो इसकी लंबाई ज्यादा होती है, दूसरा आप ऊंझा के जीरे की एक खास विशेषताएं हैं कि इसके जो दाने हैं, इसके दानों में आप लगभग एक समान आकार पाएंगे। और जितना जो एसेंशियल ऑयल आपको सामान्य जीरे में देखने को मिलेगा, प्राकृतिक एसेंशियल ऑयल की जो मात्रा है वो आपको ऊंझा के जीरे में ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसके कारण इसकी जो सुगंध होती है वो काफी तीव्र होती है, काफी तेज होती है इसकी सुगंध। इसके अलावा स्वाद में भी ये काफी मजबूत होता है, स्वाद में भी काफी मजबूत होता है। और आप जिस भी व्यंजन का निर्माण करते हैं, जो भी व्यंजन आप बनाते हैं, उसमें बहुत तेजी से घुलता है। ये इसकी विशेषता है। ऊंझा सौंफ के बारे में अगर हम बात करें, जो सामान्य रूप से इसकी विशेषताएं देखने में आती हैं, तो इसकी भी जो इसके दानों की लंबाई है वो इसकी लंबाई भी ज्यादा होती है। लंबाई ज्यादा होने के साथ साथ इसका जो रंग आप देखेंगे तो बहुत ही चमकीला हरा रंग आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो प्राकृतिक मिठास होती है वो प्राकृतिक मिठास भी सामान्य रूप से इसकी ज्यादा होती है। इसकी जो सुगंध है वो भी काफी तीक्ष्ण होती है, तीव्र सुगंध होती है और काफी स्वादिष्ट भी लगता है। तो ये दोनों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब जीआई टैग का क्या मतलब है? जब 28 मार्च 2024 को 28 मार्च 2026 को उनको जीआई टैग प्रदान किया गया, तो वस्तुतः जीआई टैग का मतलब क्या हुआ कि जब किसी उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया जाता है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है, तो उसका मतलब क्या है? उसका सीधा सा मतलब एक विशिष्ट पहचान या प्रतीक से है। और ये उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित या निर्मित होते हैं। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होते हैं या निर्मित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। साथ ही इस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण इनकी एक खास विशिष्ट गुणवत्ता भी होती है जो कि इनके क्षेत्र से जुड़ी होती है। और गुणवत्ता के साथ साथ इनकी समय के साथ एक प्रतिष्ठा भी निर्मित होती है। तो ऐसे ही उत्पादों को आप क्या प्रदान करते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, भौगोलिक संकेतक प्रदान करते हैं। ये भौगोलिक संकेतक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है भारत में? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है? ये आती है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। ये सारे तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको नोट कर लीजिएगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री आती है, किस कानून के तहत यह प्रदान किया जाता है? तो एक कानून है भारत में जो कि वर्ष 1999 में लाया गया था और 2003 में लागू हुआ था। उस कानून का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम एक्ट 1999। और ये लागू कब हुआ? ये 15 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ था।
और आप इस बात को भी ध्यान ध्यान में रखिए कि जो कानून है ये डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत है। डब्ल्यूटीओ के नियमों के अंतर्गत ये आता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी उत्पाद को ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस प्रदान करते हैं तो उसे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान विस्तृत होती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान को एस्टेब्लिश करने में उस उत्पाद को मदद मिलती है। उस उत्पाद को निर्मित करने वाले व्यापारियों को मदद मिलती है, उसके उत्पादकों को भी मदद मिलती है। अब किसी उत्पाद को जब आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस प्रदान कर देते हैं तो इसका लाभ किस प्रकार से होता है, ये लाभ भी आपको पता होना चाहिए कि इसका लाभ किस प्रकार से होता है। तो इसका लाभ इस तरह से होता है कि अगर किसी उत्पाद को ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस प्रदान कर दिया गया तो उसको कई तरह के संरक्षण मिलते हैं। एक उसको मिलता है कानूनी संरक्षण। अब कानूनी संरक्षण का मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे ऊंझा जीरा है या ऊंझा सौंफ है। अब अगर किसी क्षेत्र में सौंफ उत्पादित करता है कोई भी किसान, कोई भी उत्पादक, या जीरा उत्पादित करता है और उसे ऊंझा जीरा या सौंफ के नाम से बेचता है, तो वो कानूनन गलत है। क्यों? क्योंकि कानूनी संरक्षण प्रदान कर दिया गया उस ऊंझा जीरा या ऊंझा सौंफ को ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस प्रदान करके, और ये अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है। तो इसका मतलब है कानूनी संरक्षण इसे मिला हुआ है। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो एक तो कानून का संरक्षण मिलता है, दूसरा क्या है? उत्पाद की ऑथेंटिसिटी तय होती है, उसकी प्रामाणिकता तय होती है। और प्रामाणिकता किसके मन में तय होती है? उसकी प्रामाणिकता बनती है उपभोक्ताओं में। जब उपभोक्ता ऊंझा जीरा या ऊंझा सौंफ को देखेगा तो उसके मन में सीधे तौर पर आएगा कि ये एक खास तरह के क्षेत्र में उगाई गई है और इसमें खास विधियों का प्रयोग किया गया है जो कि उस क्षेत्र से संबंधित है। इसकी प्रामाणिकता उत्पाद की इससे तय होती है। और तीसरा, इससे क्या मिलता है? राष्ट्रीय स्तर पर उस उत्पाद को अपनी पहचान को विस्तारित करने और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद को अपनी पहचान को एस्टेब्लिश करने में मदद मिलती है। जैसा कि अभी आपको बताया कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 वस्तुतः डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, इससे बाजार का विस्तार होता है। बाजार का विस्तार होने का सीधा सा मतलब है मांग बढ़ती है, और मांग जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि उत्पादकों को और ज्यादा उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। उत्पादन बढ़ती है तो आय बढ़ती है, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है। तो ये इसके फायदे होते हैं। अब राजस्थान के किसानों के द्वारा ऊंझा जीरा और सौंफ का विरोध क्यों किया जा रहा है? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि राजस्थान के किसानों का सीधे तौर पर यह कहना है कि वस्तुतः जो ऊंझा है ये एक मंडी है, ये वस्तुतः बिक्री, खरीद खरीद और बिक्री का केंद्र है, और एशिया के सबसे बड़े मसाला व्यापार केंद्र में ये शामिल है। ये प्रोडक्शन हब नहीं है। प्रोडक्शन कहां पर होता है? प्रोडक्शन होता है वस्तुतः राजस्थान में। और इसलिए अगर इसके नाम पर ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया जाता है तो राजस्थान में जो उत्पादित माल है उस पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। नकारात्मक असर पड़ेगा क्योंकि मार्केट में इनके उत्पादों की कीमत कम हो सकती है, इनकी बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। और जब बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता इनकी कम होगी तो इससे किसान कीमत कम होगी तो इससे किसानों की आय कम होगी, किसानों की आय पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यही कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है। अब एक्सपर्ट्स इस मामले में क्या सलाह देते हैं? एक्सपर्ट्स के द्वारा यह कहा गया है सीधे तौर पर कि वस्तुतः हमें ऊंझा को या किसी भी जीआई टैग या किसी भी जीआई, कोई भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस प्रदान किया जाता है किसी भी उत्पाद को, तो वस्तुतः उसका वैज्ञानिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अगर ऊंझा के जीरे या ऊंझा की सौंफ पर सवाल उठाए गए हैं, उसके ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस पर सवाल उठाए गए हैं, तो वस्तुतः इसका वैज्ञानिक मूल्यांकन होना चाहिए। और वैज्ञानिक मूल्यांकन होने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो राष्ट्रीय, नोट कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है, यहां से वैज्ञानिकों की एक्स सलाह भी ली जानी चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ये एक्सपर्ट्स की इस विषय पर राय है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का
जो आरएस फाउंडेशन बैच है वो आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। ये आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में ही प्राप्त होगा। ऑफलाइन मोड की क्लासेस आपको जयपुर शाखा में मिलेंगी, ऑनलाइन मोड की क्लासेस आपको जयपुर क्लासरूम से ही लाइव प्राप्त हो जाएंगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको 1 वर्ष तक निःशुल्क प्राप्त होगी। इसके अलावा जो ऑनलाइन मोड की क्लासेस है 3 वर्षों तक जितनी बार चाहे एक क्लास को उतनी बार आप देख सकते हैं। रिवीजन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जाइए और अपना एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा दृष्टि लर्निंग ऐप से। किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है आपके सामने? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस कहां पर स्थित है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या अनुत्तरित प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।